ब्रेन और ब्रेन के बीच का कनेक्शन बहुत कमजोर हो जाता है और गट फीलिंग्स भी। और वहीं अगर आप लंबी और डीप सांसें लेते हैं तब आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होके सभी ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, हार्ट, स्टमक से कलेक्टिव सिग्नल ब्रेन को भेजकर हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कर देती है। इसके अलावा एक्टिवेटेड वेगस नर्व आपकी गट फीलिंग्स को भी बहुत बढ़ा देगी। इसलिए लंबी और गहरी सांसें लेने से ऐसा ही नहीं है कि केवल आपका ब्रेन ही शार्प होगा, बल्कि डीप ब्रेथ आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। और आध्यात्म की दुनिया में तो डीप ब्रीदिंग को एक अलग ही स्थान दिया गया है। इसलिए हमेशा लंबी और गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। अब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज साइंस के द्वारा एक वेल रिसर्च एक्सरसाइज है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ दिन इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप अपने दिमाग की पावर में इस एक्सरसाइज को करने का असर देखने लगे। इफेक्ट्स ऑफ योगा रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस भस्त्रिका प्राणायाम ऑन एंजाइटी अफेक्ट्स एंड ब्रेन फंक्शनल कनेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सुबह उठने के लगभग 15 मिनट बाद सीधे इस तरह से मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएं। उसके बाद तेजी से सांस को खींचें और सांस को होल्ड किए बिना जितना तेजी से आपने सांस को खींचा है उसी तेजी से सांस को एक्सेल यानी कि सांस को छोड़ देना है। और ऐसा आपको लगभग 8 से 10 बार करना है। दैट्स इट। देखो, जब आप अपने दोनों नोस्ट्रिल से सांस को तेजी से ऊपर की ओर खींचते हो तो उस सांस के साथ ली गई हवा जब आपके ब्रेन में तेजी से टकराती है तो उस हवा के तेजी से ब्रेन में टकराने की वजह से आपके ब्रेन की ऊर्जा का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपके ब्रेन में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शंस यानी कि न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शंस स्ट्रांग होने लगेंगे। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम आपको एक लंबी सांस लेने में भी आपकी मदद करेगा और इस प्राणायाम को करने के बाद आप मेडिटेशन या फिर कोई और प्राणायाम भी कर सकते हैं जिन्हें मैंने आपको अपनी और वीडियोस में बताया है। नेक्स्ट है सिंगल टास्क। आज की टेक्नोलॉजी एज में मल्टीटास्किंग यानी कि एक समय पर एक से ज्यादा काम करना तो बहुत ही आम बात हो गई है। जैसे कि पढ़ाई करते समय गाने सुनना, खाते समय टीवी देखना या फिर पढ़ते समय हर 10 मिनट पर मोबाइल चेक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी बातें आजकल की सोसाइटी में लोगों की आदत बन गई हैं और इसकी कमी के चलते लोगों को पता ही नहीं है कि ये छोटी सी एक गलत आदत किस हद तक लोगों के ब्रेन को डैमेज कर रही है। इसलिए आज जो जानकारी आप मल्टीटास्किंग के बारे में जानने वाले हो उसे जानने के बाद आपको 440 वोल्ट का शॉक लग जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हाई मीडिया मल्टीटास्कर यानी कि ऐसे लोग जो एक साथ एक से ज्यादा मीडिया डिवाइसेस या मीडिया स्ट्रीम्स यूज करते हैं, ऐसे लोगों के ब्रेन को स्कैनर में स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन के एक हिस्से एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में मैटर यानी कि न्यूरॉन्स की डेंसिटी बहुत कम पाई गई थी। अब दिमाग का कोई भी हिस्सा हो, आप ये तो बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके दिमाग के उस हिस्से में ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स कम हो जाएं, खासकर वो हिस्सा जो आपको डिसीजन लेने में, इमोशन कंट्रोल करने में आपकी मदद करता हो। इसीलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझना। लेट्स सपोज आप किसी टास्क पर काम कर रहे हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तभी आपके व्हाट्सएप पर आपके फ्रेंड का मैसेज आता है और आप फ्रेंड के मैसेज में लग जाते हो। अब आपको क्या लगता है कि इस छोटे डिस्टरबेंस का आपके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा? तो देखो, जिस फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पहले पढ़ रहे थे उसी सेम फोकस को दोबारा से रीगेन करने में आप दिमाग को पूरे 23 मिनट और 15 सेकंड लगेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, 23 मिनट और 15 सेकंड। यानी कि एक छोटे से डिस्टरबेंस से रिकवर होने में हमारे दिमाग को इतना टाइम लगता है। और मल्टीटास्किंग करते समय यानी कि एक समय पर एक से ज्यादा काम करते समय आपका दिमाग दो टास्क यानी कि दो कामों के बीच स्विच करता रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और इसी इधर उधर के चक्कर में आपके दिमाग में अटेंशन रेजिड्यू क्रिएट होने लगता है, यानी कि आपके टास्क ए का अटेंशन और थॉट्स टास्क बी के अटेंशन और थॉट्स के साथ मिक्स होने लगते हैं, जिससे आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से मेंटल ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं मेंटल ब्लॉक्स के चलते आपके दिमाग में आने वाली किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को आपका दिमाग ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। और क्या आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग दिमाग को स्लो करने के साथ साथ आपके आईक्यू लेवल को लगभग 15 से 17 पॉइंट्स तक गिरा देती है। यानी कि मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को डैमेज करने के साथ साथ आपको डम यानी कि मूर्ख भी बना रही है। 2002 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई एक रिसर्च में एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन यानी कि सिंगल टास्क पर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी लगभग 12 सेकंड पाई गई थी और 2016 में की गई सेम रिसर्च में यही एबिलिटी घटकर केवल 9 सेकंड रह गई है। मतलब कि हर 9वें सेकंड में आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स आ ही जाती है। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आती जा रही है ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई गलत आदतें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल लोग जैसे ही बोर होते हैं तुरंत गेम या फेसबुक ओपन कर लेते हैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। यानी कि ऐसे लोग अपने ब्रेन को इस बात के लिए ट्रेन कर रहे होते
हैं, मतलब इंटरटेनमेंट और मनोरंजन। और फिर कुछ टाइम बाद ऐसे लोगों के ब्रेन में पेवलोवियन कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं और फिर इन लोगों का दिमाग पूरी तरह से कंडीशन हो जाता है कि बोर होते ही डोपामिन यानी कि प्लेजर हार्मोन के बूस्ट के लिए। और फिर गेम से बोर हुए तो फेसबुक, फेसबुक से बोर हुए तो यूट्यूब, यूट्यूब से बोर हुए तो नेटफ्लिक्स। अब हर 10-10 मिनट पर बोर होकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो हम स्विच करते हैं, भले ही इसका असर आपको अभी ना दिखे, पर बिलीव मी, ऐसा करने से आपका दिमाग बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज होने लगता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि 2002 से लेकर 2016 तक एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन पूरे 3 सेकंड तक गिर गया है। और अब मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी पूरी जिंदगी बोर होकर बिता दो, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, पर इतना भी एडिक्टिव मत बन जाओ कि आपका दिमाग ही डैमेज होना शुरू हो जाए। इसलिए ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत बोर रहना सीखो। अगर बोर हो रहे हो तो घूमने निकल जाओ, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ऐसा कुछ भी जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा डोपामिन रिलीज ना करे। और एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है, व्हाई डू सक्सेसफुल पीपल चूज टू एम्ब्रेस बोर्डम। इस आर्टिकल को आप एक बार जरूर पढ़ना, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। इसलिए आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा आज से ही, इनफैक्ट इस वीडियो को खत्म होने के बाद से ही, मल्टीटास्किंग को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कह दो और किसी भी काम को